हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल की रीडिंग करेंगे जिसका टाइटल है व्हाई ओवर थिंकिंग डिस्ट्रॉयज योर पोटेंशियल। ओवर थिंकिंग यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है कि क्यों बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोचना ये डिस्ट्रॉय करता है, नाश कर देता है आपकी क्षमता को। तो पोटेंशियल क्या हो गया? एबिलिटी। आपकी एबिलिटी को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट कर सकता है। हाउ टू स्टॉप इट, और इससे कैसे बाहर निकले, ओवर थिंकिंग करने से अपने आप को कैसे बचाएं। तो ये पूरा टॉपिक हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स के साथ जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, उनको पूरा डिटेल में समझेंगे इन कॉन्टेक्स्ट। इससे आपकी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ये एनहेंस होगी और साथ ही वो नई नई वोकेबलरी भी सीखने के लिए मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग इज अ साइलेंट साबटर। यहाँ लिखा भी हुआ है साबटर। ये बना है वर्ड साबटाश से। ये आपने सुना होगा साबटाश। ठीक है, इसका मतलब ये तो नाउन है और इसका मतलब होता है कि टू डैमेज और डिस्ट्रॉय, मतलब जानते बूझते हुए किसी चीज का डिस्ट्रक्शन कर देना, नाश कर देना, उसको बोलते हैं सैबोटाज। और इसी का ये भी है सैबोटर। इसका मतलब है कि नाश करने वाला, पर्सन हु एंगेजेस इन सैबोटाज। तो ओवर थिंकिंग जो है ये एक तरीके से चुपचाप नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। और यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है साइलेंट एडजेक्टिव यूज करके। ठीक है, साइलेंट का मतलब ये हुआ समथिंग दैट कॉजेज हिडन डैमेज। तो चुपचाप नुकसान पहुंचाती है आपको, सरफेस पे पता नहीं लगेगा लेकिन चुपचाप आपको मेंटली फिजिकली नुकसान पहुंचा रही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज अ साइलेंट साबटर। ओवर थिंकिंग या बहुत अधिक सोच विचार करना ये एक खामोश दुश्मन की तरह होता है। इट स्लिप्स इनटू द माइंड अननोटिस। इट ओवर थिंकिंग के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि चुपचाप ये हमारे दिमाग के अंदर घुस जाता है। अननोटिस मतलब हमारे ध्यान में भी नहीं आता, चुपचाप क्योंकि स्लिप करता है, जोर से आकर हमको चेतावनी नहीं देता, अननोटिस्ड आ जाता है हमारे दिमाग में। येट स्लोली इरोड्स कॉन्फिडेंस, बल्कि धीरे धीरे इरोड्स, ये वर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि धीरे धीरे करके कमजोर कर देना। इरोड करना मतलब ग्रेजुअली डैमेज करना, वीक बना देना। सो ओवर थिंकिंग जो है धीरे धीरे हमको वीक बना देता है। किन किन चीजों में? कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड मोमेंटम। इन तीन चीजों में हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। क्लैरिटी, दिमाग की स्पष्टता, वो भी कम पड़ जाती है। मोमेंटम, जो हमारी गति चल रही है अभी, जो भी हमारी पेस है, मोमेंटम है, रफ्तार है, उसको भी धीमा कर देता है। तो यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, जरूरत से ज्यादा, ये एक खामोश दुश्मन की तरह होता है। ये जोर से आकर हमको चेतावनी नहीं देता, अननोटिस्ड आ जाता है जिसको हम नोटिस भी नहीं कर सकते, और बल्कि चुपचाप हमारे आत्मविश्वास को, स्पष्टता को और आगे बढ़ने की जो मोमेंटम है, गति है, रफ्तार है, उसको भी कम कर देता है, स्लो कर देता है। मोस्ट पीपल डू नॉट फॉल शॉर्ट बिकॉज दे लैक एबिलिटी। ज्यादातर लोग या अधिकतर लोग, फॉल शॉर्ट इसका मतलब है कमी होना, किसी चीज की कमी होना, कोई चीज लैक करना। तो ज्यादातर लोग इसलिए नहीं असफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी एबिलिटी कम है, उनमें क्षमता कम है, बट बिकॉज दे बिकम ट्रैप्ड इन एंडलेस मेंटल लूप्स। लेकिन वो किस लिए असफल हो जाते हैं? क्योंकि वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप मीन्स फंस जाना, स्टक, टू बी स्टक इन सम सिचुएशन, अनेबल टू एस्केप सम सिचुएशन। तो वो फंस जाते हैं किस चीज में? एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे विचारों में। मेंटल का होता है माइंड से रिलेटेड, और लूप होते हैं ऐसे, इसको चक्र बोल सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से वो अपने विचारों के ही जाल में फंस जाता है जो कि एंडलेस है, वो कभी इसका खात्मा ही नहीं होता। हर एक चीज में वो बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं। अ सिंपल चॉइस टर्न्स इनटू अ बैटलफील्ड ऑफ व्हाट इफ्स। सिंपल सी चॉइस, अगर उनको कोई भी फैसला करना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस करनी है, तो वो बन जाती है एक बैटल फील्ड में, एक लड़ाई का ग्राउंड बन जाती है। व्हाट इफ्स, क्या होगा अगर। व्हाट इफ्स मतलब कि क्या होगा, इफ्स का मतलब यही हो गया ना कि क्या।
इमेजिन आउटकम्स, इमेजिन जो वो सोच रहे हैं, आउटकम्स नतीजे। तो इस चीज की बैटल फील्ड मतलब दिमाग में उनकी एक तरीके से लड़ाई चलने लग जाती कि क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया, क्या होगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा हुआ तो, व्हाट इफ्स। तो इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन पूछने लगते हैं हमेशा कि अगर ऐसा हुआ तो। एंड एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड, सो एग्जैजरेटेड ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कि बढ़ा चढ़ाकर सोचे हुए चीज, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज एग्जैजरेटेड का मतलब है मेड टू सीम लार्जर और मेड टू सीम वर्स देन द रियलिटी। जो रियलिटी है उससे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर सोचना या बोलना। तो उनके जो आउटकम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके खुद के इमेजिन्ड होते हैं, खुद ही इमेजिन कर रहे हैं। और एग्जैजरेटेड फियर्स, जो डर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर होते हैं रियलिटी के मुकाबले। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि अगर उनको एक छोटा सा स्मॉल डिसीजन भी लेना है तो उनके मन में अगर ऐसा हुआ तो, ऐसे सवालों की लड़ाई बन जाती है, एक बैटलफील्ड बन जाती है। और वो फिर ऐसी समस्याओं की कल्पना या सोचने लग जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं जो अभी अस्तित्व में है ही नहीं, सिर्फ वो उनके दिमाग की उपज है। वो तो अभी रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इससे वो इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी। थिंक ऑफ समवन डिलेइंग एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, समवन कोई आदमी डिले कर रहा है, देरी कर रहा है एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, कोई भी एक इम्पोर्टेंट फैसला करने में वो देरी कर रहा है। नॉट ड्यू टू इनकम्पिटेंस, कि वो सक्षम नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इसको बोल सकते हैं लैकिंग इन स्किल्स, कि उनमें क्षमता नहीं है, तो इसलिए नहीं हो रहा है ये। नॉट ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस, वो लेकिन क्यों हो रहा है, बट बिकॉज द माइंड कीप्स रिप्लेइंग वर्स्ट केस सिनेरियोज। लेकिन उनका दिमाग क्योंकि बार बार रिप्ले करता रहता है, बार बार दोहराता रहता है वर्स्ट केस सिनेरियोज। सिनेरियोज हो गया कोई भी नतीजे जो कि सबसे बुरे हों, ठीक है। वर्स्ट केस मतलब सबसे खराब, ये जो है ना वर्स्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट, तो एडजेक्टिव की ये सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे खराब, ये तो हो गया खराब, उससे खराब हो गया वर्स, और सबसे खराब हो गया वर्स्ट, मतलब सबसे खराब नतीजों के बारे में वो मन उसका सोच रहा होता है, बुरे नतीजों की वो इमेजिनेशन कर रहा होता है, इसलिए वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाता। थिंक ऑफ समवन डिलेइंग एन इम्पोर्टेंट डिसीजन not due to incompetence but because the mind keeps replaying worst case scenarios। तो अगर कोई भी आदमी नौकरी बदलने की या कोई भी अपने लाइफ के किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में उसको डिसाइड करना है और वो पूरी योग्यता भी रखता है, ठीक है, तो यहाँ पे है तो इसलिए वो नहीं कर पा रहा है, वो कदम इसलिए नहीं उठाता क्योंकि बार बार वो सबसे खराब नतीजों के बारे में सोचता रहता है। उसी को कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। सबसे खराब चीज क्या हो सकती है, सून एनालिसिस पैरालिसिस, एनालिसिस पैरालिसिस टेक्स ओवर। तो ये जो है नाउन फ्रेज है और यही वो वाली सिचुएशन होती है जिसमें हम बहुत ज्यादा इतना सोच लेते हैं कि कोई फैसला ही नहीं कर पाते। तो ये हमारी एक इनेबिलिटी हो जाती है टू एक्ट, कि हम एक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो बहुत सोच के कारण हम लोग क्या होते हैं, इनएक्टिव बन जाते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मेंटल तरीके से हम लोग फ्रीज हो गए क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ सोच रहा है और एक्शन नहीं कर रहा है। तो ये वाली जो सिचुएशन इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। तो ये जो आपने न्यू वर्ड सीखा यहाँ पे नाउन फ्रेज जो है एनालिसिस पैरालिसिस, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। इसका मतलब है कि किसी सिचुएशन के बारे में इतना ज्यादा सोचना और उसका इतना एनालिसिस करना, विश्लेषण करना कि उसी चक्र में फंस जाना और इस हद तक कि हम कोई भी डिसीजन ही ना ले पाए। तो ऐसी सिचुएशन में, छोटी छोटी सिचुएशन में क्या ओवर थिंकिंग करने लगता है, तो ये चीज उसके सिर के ऊपर हावी हो जाती है। एंड पोटेंशियल रिमेन्स अनयूज्ड, और जो उसमें क्षमता थी वो तो फिर वो यूज ही नहीं कर पाता। सो ये सब हुआ नॉट फ्रॉम लैक ऑफ टैलेंट
बट फ्रॉम एक्सेसिव थिंकिंग। लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, उसमें प्रतिभा की कमी नहीं है, लैक मतलब कमी होना, और टैलेंट क्या होता है? प्रतिभा। जो उसमें एबिलिटी है उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन ये हो रहा है एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, टू मच, टू मच ऑफ थिंकिंग। सो इसका नतीजा या रिजल्ट ये हो जाता है कि क्षमता होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता। इन डेली लाइफ, ओवर थिंकिंग ऑफन disguises itself as caution or perfectionism। perfectionism। तो ओवर थिंकिंग तो ये पता ही है आपको, जरूरत से ज्यादा सोचना किसी भी बात के बारे में, ठीक है। डिसगाइजेस ये एक वर्ब है, और ओवर थिंकिंग जैसे सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में ये वाला वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब है कि कोई चीज को छिपाना, कंसील कर देना, मास्क कर देना। हाइड्स ट्रू नेचर। ओवर थिंकिंग जो है वो अपना भेष बदल देता है, अपने आप को छिपा लेता है। इटसेल्फ ये प्रोनाउन है जो ओवर थिंकिंग के लिए यूज किया गया है। ओवर थिंकिंग ऑफन डिस्गाइजेस इटसेल्फ। और कॉशन होता है कि सावधानी बरतना, ठीक है, केयरफुल रहना। परफेक्शनिज्म हर काम बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कि कोई फ्लॉ ना हो, नॉट हैविंग एनी फ्लॉ, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं होता, कमी नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इस लाइन का मतलब हुआ डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज की जिंदगी में हम अक्सर ज्यादा सोचने के बारे में, या तो काम को बिल्कुल परफेक्ट करने में, ये हम समझ लेते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमें लगता है हम केयरफुल या स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन असल में तो हम डर की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, डर की वजह से डिसीजन लेने या कोई भी एक्शन लेने से बच रहे होते हैं। तो ओवर थिंकिंग ही वो चीज है जो कि भेष बदल के हमारे अंदर छिपी हुई है और हमको कोई डिसीजन नहीं लेने दे रही है, या कोई भी एक्शन करने से रोक रही है। अ पर्सन में मेंटली रिहर्स conversations again and again, yet stay silent when the moment arrives। और कुछ एग्जाम्पल्स है। एक व्यक्ति मेंटली मीन्स मन ही मन में वो रिहर्स कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कॉन्वर्सेशंस की, बातचीत की, बार बार, लेकिन फिर भी वो चुप हो जाता है जब वो वाला मौका उसके सामने आता है, तो वो बोल नहीं पाता, वो चुप रह जाता है। एनदर मे पोस्टपोन अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट। और अगर दूसरा एक एग्जाम्पल ले तो हो सकता है कोई व्यक्ति पोस्टपोन करता है, देर के लिए स्थगित कर देता है। तो पोस्टपोन का मतलब क्या हो गया कि बाद के लिए रख देना, किसी काम को बाद के लिए टाल देना। मीनिंगफुल प्रोजेक्ट, कोई कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को टाल देता है बाद के लिए। वेटिंग एंडलेसली फॉर द परफेक्ट टाइम। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है, एंडलेसली मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है, कि एक सही समय आएगा उस टाइम पे इसको करूंगा। तो वो दूसरा व्यक्ति है किसी काम की शुरुआत ही नहीं करता क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहा है। इन रिलेशनशिप्स और अगर रिश्तों में देखें, ओवर थिंकिंग क्रिएट्स इमोशनल डिस्टेंस। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से कभी कभी एक डिस्टेंस, दूरी आ जाती है, मानसिक दूरी, इमोशनल भावनात्मक दूरी। रीडिंग टू मच इनटू वर्ड्स। अब इस लाइन को आप ध्यान से समझिए। रीडिंग टू मच इनटू वर्ड्स मतलब कि कोई अगर कोई बात कर रहा है, उसका बिल्कुल उसको एनालाइज करना, ये क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि इसका मतलब ये है वो है। छोटी छोटी बातों के गलत मतलब निकालना, क्योंकि हम ओवर थिंक करके ऐसा सोच रहे हैं। फिर दूसरा सीन है इमेजिनिंग इंटेंशंस दैट नेवर एग्जिस्टेड। इंटेंशनल क्या होते हैं? इरादे। और इमेजिन करना, कल्पना करना। तो सामने वाले की जो मंशा है कि इसके मन में ये चल रहा है, तो मंशा को अपने मन में गढ़ लेना कि ये तो ये इमेजिन कर रहा है, इसका तो ये इरादा है, जो कि कभी एग्जिस्ट ही ना होता हो असल में। एंड टर्निंग स्मॉल इश्यूज इनटू हैवी इमोशनल बर्डन्स। और छोटे छोटे मसले जो होंगे, छोटे छोटे इश्यूज होंगे, मामूली सी बातें होंगी, उनको वो भावनात्मक बोझ बना देगा। इमोशनल बर्डन, बर्डन मतलब बोझ बना देगा। तो रिलेशनशिप में जो ओवर थिंकिंग है वो इस तरीके से असर डालती है। बहुत सोच विचार करके दूरी पैदा करता है, छोटी छोटी बातों के गलत मतलब निकालता है, और सामने वाले की जो इरादे हैं उसको वो अपने मन में एक पिक्चर बना लेता है कि ये सोच रहा होगा। तो मामूली बातों को भी वो एक भावनात्मक बोझ बना लेता है ओवर थिंकिंग करके।
व्हेन द माइंड कॉन्स्टेंटली रेसेस अहेड ऑफ रियलिटी, इट ड्रेन्स इमोशनल एनर्जी एंड क्लाउड्स जजमेंट, मेकिंग सिंपल एक्शंस फील ओवरवेलमिंग। लंबा सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ के अभी पढ़ते हैं। पहले डिफिकल्ट यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। कांस्टेंट होता है, कॉन्स्टेंटली मीन्स बिना रुके लगातार, और रेसेस अहेड आगे की तरफ भागना, तेज भागना, और रियलिटी हो गया जो सच में है, वो वर्तमान, प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ रियलिटी हो गया कि जो प्रेजेंट में चल रही है चीजें। फिर ड्रेन्स होता है जैसे कि धीरे धीरे खत्म कर देना, जैसे एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है, तो यहाँ पे ड्रेन्स का मतलब क्या है, धीरे धीरे खत्म करना, वर्ब का काम कर रहा है ये। और क्लाउड्स जजमेंट, ये भी एक वर्ब फ्रेज है। तो जजमेंट का मतलब होता है कोई चीज, डिसीजन लेना किसी भी चीज का, उसको क्लाउड कर देता है, मतलब धुंधला कर देता है। तो सही गलत सोचने की जो शक्ति है उसको धुंधला कर देता है। और यहाँ पे ओवरवेलमिंग, इसका मतलब है कि इतना बोझ, मुश्किल लगना, या जिसको संभालना मुश्किल हो, जो हावी हो जाए हमारे ऊपर। अब इसको एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। When the mind constantly races ahead of reality, it drains emotional energy and clouds judgment, making simple actions feel overwhelming. जब भी हमारा दिमाग लगातार फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है या फ्यूचर में भागता रहता है, जो अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो रियलिटी प्रेजेंट में रहना है, तो और प्रेजेंट मोमेंट को वो इग्नोर कर देता है, तो उससे क्या होता है, ड्रेन कर देता है। धीरे धीरे हमारी जो मन की ताकत है वो खत्म होने लगती है, और हम थके थके से इरिटेट और लो फील करने लगते हैं। हमारी इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इस वजह से हम क्लियरली सोच नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हमारे जजमेंट को वो क्लाउड कर देता है, धुंधला कर देता है। और फिर छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल लगने लगती हैं। ठीक है, ओवरवेलमिंग लगने लगती है, जैसे डिसीजन लेना, बात करना, या काम शुरू करना, सब कुछ ओवरवेलमिंग लगने लगता है, हावी अपने ऊपर लगने लगता है। एस्केपिंग ओवरथिंकिंग रिक्वायर्स अ शिफ्ट फ्रॉम मेंटल नॉइज टू इंटेंशनल एक्शन। तो अब यहाँ पे इसका जो रेमेडी है कि हमको करना क्या, फिर इसको बचने के लिए इससे हमको क्या करना है। एस्केपिंग ओवर थिंकिंग रिक्वायर्स, अगर हमको ओवर थिंकिंग करने से एस्केप करना है, बच निकलना है, ठीक है, बचना है, तो इसके लिए जरूरत है, रिक्वायर्स अ शिफ्ट फ्रॉम मेंटल नॉइज टू इंटेंशनल एक्शन। मेंटल नॉइज है जो हमारे अंदर जोर जोर से आवाजें चलती रहती हैं सेल्फ डाउट की, और इंटेंशनल एक्शन हो गया पर्पसफुल और कॉन्शियस एफर्ट, डेलिब्रेट एक्शन, मतलब सोच समझकर कोई एक्शन लिया गया या काम किया गया इंटेंशन के साथ। तो बहुत ही है जो अधिक सोच विचार, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता है कि हमारे विचारों से हमारे एक्शंस की ओर बढ़ना, अंदर की जो नॉइस है उसको छोड़कर एक्शन लेना, कोई जो कि हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स होंगे उनको ध्यान में रख के कोई एक्शन लेना। द माइंड डज नॉट सेटल थ्रू मोर थिंकिंग बट थ्रू मूवमेंट एंड डिसीजन। सेटल मतलब काम, अगर हमारा दिमाग है तो वो इससे काम या शांत नहीं होता ज्यादा सोचने से। तो मन को जो शांति है वो ज्यादा सोचने से नहीं मिलेगी, बल्कि छोटे छोटे कदम, या जिसमें मूवमेंट हो, मतलब आगे बढ़े, जिसमें चाहे हम छोटे कदम उठाएं, क्लैरिटी के साथ हम मूव करें आगे डिसीजन लेते हुए, तो इससे हमको एक मन की शांति मिलेगी। द माइंड डज नॉट सेटल थ्रू मोर थिंकिंग, अगर बहुत ज्यादा भी कोई सोचता है उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी मन को शांति मिलेगी, लेकिन असली शांति उसको कब मिलेगी, जब वो कुछ काम करेगा, थ्रू मूवमेंट एंड डिसीजन, डिसीजन लेगा, आगे बढ़ेगा, काम करेगा। स्मॉल imperfect steps rebuild confidence and restore trust in one's instincts। अब imperfect इसका मतलब है कि जो परफेक्ट ना हो, जो कमियों के साथ हो, परफेक्ट ना हो। और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, ठीक है। रेस्टोर दोबारा से वापस ले आना, ट्रस्ट होता है विश्वास, और इंस्टिंक्ट इसका मतलब हो गया कि हमारी जो नेचुरल गट फीलिंग होती है, हमारे अंदर मन की आवाज जो होती है उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट।
तो इस लाइन का मीनिंग कि स्मॉल इम्परफेक्ट स्टेप्स रीबिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रेस्टोर ट्रस्ट इन वंस इंस्टिंक्ट। इसका मतलब हुआ कि छोटे छोटे स्टेप्स लेना, मतलब एक्शन शुरू करना, भले ही वो परफेक्ट ना हो या वो गलतियों के साथ भी हो, ऐसे छोटे स्टेप्स लेने से धीरे धीरे खुद पर भरोसा वापस आने लग जाता है, कॉन्फिडेंस रीबिल्ड होने लग जाता है। और फिर क्या होता है कि हम अपने अंदर की आवाज, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, उस पर फिर से भरोसा करना सीख जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम एक्शंस ले रहे हैं तो चीजें फिर संभलने लग गई हैं। जब कुछ काम किया तो उसका हमको रिजल्ट्स भी दिखने लग जाता है। पीपल हु ग्रो एंड सक्सीड शेयर अ कॉमन हैबिट। अब जो भी लोगों ने ग्रो किया है, सफलता प्राप्त करी है, सक्सेस हासिल किया है, वो लोग एक कॉमन सी आदत की बात करते हैं। वो क्या है? दे एक्ट डिस्पाइट अनसर्टेनिटी, कि वो बस काम जरूर करते हैं, कर्म करते रहते हैं, चाहे वो अनिश्चितता के साथ हो, सर्टेनिटी न हो उसमें। डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद। सो अनसर्टेनिटी का मतलब आप बोल सकते हो कि चाहे वो डाउट के साथ भी हो, फिर भी कदम तो उठाते हैं, काम करना वो शुरू करते हैं। तो ये कॉमन हैबिट है जो कि हर एक उस व्यक्ति के पास होगी जो कि लाइफ में ग्रो जिसने किया है और सक्सेस पाया है। दे अंडरस्टैंड दैट क्लैरिटी फॉलोज एक्शन। यहाँ बहुत बड़ी बात करी गई है। क्लैरिटी होता है जो मन में थॉट्स हमारे क्लियर हो जाए। तो बोलने का मतलब है कि चाहे डाउट भी हो मन में, उसके बावजूद भी वो काम करते रहते हैं। वे जानते हैं कि जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, वो पहले नहीं आती, पहले एक्शन करना पड़ता है, नॉट द अदर वे राउंड। सो अदर वे राउंड, इसको हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। वाइस वर्सा मतलब कि इन द ऑपोजिट पोजीशन या ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये ऑर्डर क्या है कि स्पष्टता पहले नहीं आती, बल्कि कर्म करने के बाद आती है। Once you learn to quiet the inner chatter and focus on what lies within your control. इनर चैटर ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज, और इसका मीनिंग हो गया कि कंटिन्यूअस इंटरनल थॉट्स, जो हमारी मेंटल नॉइज है, जो हम खुद से बातें करते रहते हैं, अंदर की लगातार आवाज। एक बार अगर आप अपने अंदर की जो इंटरनल चैटर है, जो आप में सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, उसको शांत करना सीख जाओ। एंड फोकस ऑन व्हाट लाइज विद इन योर कंट्रोल, और फोकस इस पे करो कि आपके खुद के नियंत्रण में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या चीजें हैं। यू स्टॉप मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ये एक ईडियम है, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इसका मतलब होता है कि छोटी बात को बतंगड़ बना देना, छोटी बात को बहुत ही बड़ा बना देना, या ओवर रिएक्ट करना। ओवर रिएक्ट, एग्जैजरेट, तिल का ताड़ बना देना, ये आपने सुना होगा। मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तो इसका मतलब तो यही है कि हम छोटी सी बात को पहाड़ बनाना छोड़ देते हैं। एंड बिगिन अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल, और जो हमारा खुद में जो असली क्षमता है, उसको अनलॉक करने में लग जाते हैं। अनलॉक मतलब जैसे कि लॉक लगा हुआ है तो उसको ताला खोल दिया उसका, और जो हमारी खुद की असली क्षमता है उसको हम पहचानने लग जाते हैं, उसको अनलॉक करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग मे फील सेफ, बट ग्रोथ बिगिंस द मोमेंट यू मूव बियॉन्ड इट। तो बियॉन्ड का मतलब होता है परे, उससे पार, किससे पार? ओवर थिंकिंग से परे। लेकिन जो आपकी ग्रोथ है वो उस समय, मोमेंट मतलब उस पल शुरू हो जाती है जिस वक्त आप डिसाइड करते हो कि मुझे ओवर थिंकिंग को छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। सो इस लाइन का मीनिंग है कि ज्यादा सोचना, ओवर थिंक करना हमें टेम्पररी सेफ्टी की फीलिंग दे सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको लगता है कि हम बिना रिस्क लिए सब कंट्रोल में रखा हुआ है हमने। लेकिन जो असली ग्रोथ है वो तब शुरू होती है जब हम ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाते हैं, उससे बियॉन्ड चले जाते हैं। चाहे थोड़ा डर हो या अनसर्टेनिटी हो, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से तो कंफर्ट जोन हो गया ये तो। और कंफर्ट जोन में रहकर कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती। बदलाव आप में तब आएगा जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और काम करना शुरू करते हैं, बजाय ओवर थिंकिंग करते रहने के। इस लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। लेवल 2 की मेंबरशिप है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप अपना अपना सपोर्ट शो कर सकते हो चैनल के लिए, चैनल सपोर्टर्स वाली लेवल ज्वाइन करके। अभी आगे बढ़ते हैं और क्विक रिवीजन करते हैं वोकैबुलरी का अलोंग विद सिनोनिम्स। साइलेंट,
saboteur, saboteur। तो हमने ये पहले भी करा था कि sabotage इसका मतलब हो गया कि पर्पसफुली या जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, और saboteur होता है नुकसान पहुंचाने वाला, समथिंग दैट कॉजेज हिडन डैमेज, चुपचाप नुकसान पहुंचाने वाला, हिडन एनिमी। इरोड, ग्रेजुअली वीक हो जाना, धीरे धीरे कमजोर पड़ना। ट्रैप, फंसा हुआ, स्टक, कन्फाइंड। एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। ओवरस्टेटेड भी बोल सकते हो। एनालिसिस पैरालिसिस, इतना ज्यादा सोचना कि अधिक सोच के कारण निष्क्रियता हो जाए, इनएबिलिटी हो जाए। इनएबिलिटी टू एक्ट ड्यू टू ओवर थिंकिंग। इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। सिनोनिम्स इसके हो गए, इनडिसीजन, हम डिसाइड नहीं कर पाते, या मेंटली हम फ्रीज हो जाते हैं। डिसगाइजेस, वर्ब है, मतलब कंसील, छिपा देता है। इमेजिनिंग, वर्ब है ये, कल्पना करना, सोचना, अज्यूम करना। क्लाउड्स जजमेंट, हमारी सोच पर एक पर्दा डाल देता है। कंफ्यूजेस थिंकिंग, ब्लर्स जजमेंट। इंटेंशनल एक्शन, सोच समझकर काम करना, डेलिब्रेट एक्शन। अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ श्योरिटी, जिसमें आपको डाउट है, हम अनसर्टेन हो आप। इनर चैटर, मन की आवाज, मेंटल नॉइज या सेल्फ टॉक। मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये तो एक इडियम है, इसका मतलब है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ओवर रिएक्ट करना, एग्जैजरेट करना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल ओवर थिंकिंग के ऊपर। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स लिख के भी जरूर बताइए कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।